Hello students, today's new topic is revolution of the earth. Revolution लिखेंगे आज. While the earth rotates on its axis, it's also revolve around the sun at the same time. देखेंगे अर्थ जब अपने एक्सिस से घूमती है ठीक उसी टाइम अर्थ जो होती है वो सन को रिवॉल्व भी करती रहती है. This movement of earth is called revolution or annual motion of the earth. ये जो मूवमेंट है अर्थ की उसको हम रिवोल्यूशन या फिर एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. अर्थ फॉलोज द फिक्स पाथ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट और ऑर्बिटल प्लेन. जो अपनी अर्थ होती है वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करती है. उस फिक्स पाथ को फॉलो करते हुए एक निश्चित रास्ते से अर्थ जो होती है वो सन को रिवॉल्व करती है, जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन या फिर ऑर्बिट कहते हैं. दिस ऑर्बिट इज इलांगेटेड लाइक एन एग इज कॉल्ड इलिप्स. ठीक है, ये इलांगेटेड है ठीक एक के तरीके से, इस नाते से इलिप्स कहते हैं. अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है सन को, जो स्पीड इसकी होती है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है. इट टेक्स 365 days 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. जो अर्थ होती है वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन 365 days और 6 hours का टाइम लेती है. इस नाते दिस इज़ नोन एज कैलेंडर ईयर. इसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं. जो 6 आवर होती है ये 4 सालों में एडेड होती है और एक फुल डेज के रूप में 24 आवर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. और ये जो एक्स्ट्रा डेज होती है ये फरवरी के मंथ में ऐड हो जाती है. और एवरी 4th मंथ पे जो फरवरी होती है ये 29 डेज की हो जाती है. और जिस मंथ में जिस ईयर में फरवरी 28 डेज की हो जाए ऐसे ईयर को लीप ईयर कहा जाता है. ठीक है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है लीप ईयर. लीप ईयर होता है जब ईयर 366 दिन का हो जाए और कैलेंडर जब 365 डेज का हो. Next, the earth has an elongated path. जो अर्थ है इसकी elongated path होती है. Due to it, distance between the earth and sun varies. जो सन के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो वेरीड करते हैं, क्योंकि ये ओवल शेप्ड है तो कहीं इसकी डिस्टेंस कम और कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होती है. व्हेन द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, जब सन के क्लोज में होती है अर्थ तो इसको आप पेरीहेलियन कहते हैं. पेरी मीन्स नियर, हेलियन मीन्स सन. जब सन के नियर में होती है अर्थ तो इसे पेरीहेलियन कहते हैं. ये लगभग 3 जनवरी के आसपास ये कंडीशंस आती हैं. अर्थ इज अबाउट 148 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. ठीक, जो अर्थ है अर्थ से जो दूरी है इसकी वो 148 मिलियन किलोमीटर है. व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इट इज़ कॉल्ड एपीहेलियन. और जब सन से अर्थ काफ़ी दूरी पर निकल जाती है तो इसे एपीहेलियन कहते हैं. ये 4 जुलाई को होता है. एट दिस टाइम द अर्थ इज 151 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. और उस टाइम सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 151 मिलियन किलोमीटर हो जाती है. ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इस डिस्टिंग्विश बिटवीन को आप करेंगे. फर्स्ट है रोटेशन रेवोल्यूशन, डॉन एंड डस्क, एपीहेलियन, पेरीहेलियन, हाई टाइड, लो टाइड, कैलेंडर ईयर और अर्थ ऑर्बिटल प्लेन. इसको आपको करना है कॉपी में, ये आपके लिए होमवर्क है.
ठीक, करिए इसको। 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंस आपको दिखानी है इसमें। नेक्स्ट इज सीजन। While revolving around the sun, the earth axis is inclined on one side। जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ अपने एक साइड से झुक जाती है, एक एक्सिस पर झुक जाती है, और इस इंक्लिनेशन के कारण एक हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के लाइट को ज़्यादा फेस करता है और दूसरा कम फेस करता है। तो इस नाते एक साइड में ठंडी और एक साइड में गर्म का मौसम होता है, और इस अर्थ के इंक्लिनेशन के द्वारा ही सीजन जो है फिनोमेनन सीजन है, सीजन की जो फिनोमेना है वो चलती रहती है। वी एक्सपीरियंस 4 सीजन इन अ ईयर। हम अपने ईयर में 4 सीजन को फेस करते हैं। जो फर्स्ट सीजन समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटमन है। ऐसे सीजन जो मार्क चेंज करती है टेम्परेचर कंडीशंस को, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को, और जो अर्थ होती है वो सन को रिवॉल्व करती है, अर्थ को अपने एक्सिस से घुमाती है, और जो अर्थ होती है वो जिस रीजन को दैट मीन्स जो रीजन उसके क्लोजर में रहता है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो कम रहता है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है, और ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है। और इस रेगुलर प्रोसेस के नाते हम देखेंगे कि जो सीज़न है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अपनी सीज़न है उनमें देखेंगे अर्थ अपनी एक्सिस से इंक्लाइंड हो जाती है, इंक्लाइंड होने के बाद यहाँ झुक जाती है, झुक जाने के बाद जो सन की लाइट होती है वो एक रीजन में ज़्यादा पड़ता है और एक रीजन में कम पड़ता है। तो इस तरीके से जहाँ पड़ता है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, जहाँ कम पड़ता है वहाँ टेम्परेचर हाई रहती है। तो ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कि जो सीज़न होते हैं वो पूरी तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो हमने देखा सीजनल चेंजेस ड्यू टू द revolution, while day and night are causes due to the rotation of the earth। अर्थ अपनी दो तरीके की रिवोल्यूशन करती है, एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रिवोल्यूशन। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि जो रिवोल्यूशन होती है उसके कारण सीजनल चेंजेस होता रहता है। इनके अलावा हमने देखा कि अर्थ जो रिवोल्यूशन करती है उसमें जो समय लगता है वो 365 डेज एंड 6 आवर लगता है। जो 6 आवर बच जाता है वो प्रत्येक 4 साल में जुड़ करके 24 आवर कंप्लीट करके एक ईयर एक डेज बन जाता है, जिसके कारण ये फरवरी जब 29 की हो जाती है तो उस साल जो 6 घंटे होते हैं वो जुड़ के एक दिन बना लेती है, और जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। जो बची हुई टॉपिक है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी, तब तक आप इतना पढ़िए, और जो आपकी डिस्टिंग्विश्ड पेंटिंग है उसे अपने कॉपीज़ में कर लीजिए।